हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, बुधूर्त। संजय गुप्ता पेश करते हैं बुधूर्त। वन ज़्यादातर बांके की हर नई कुत्सित योजना का केंद्र बिंदु होता है, परंतु आज वन में सुबह सुबह आने का कारण थी मरोड़ें। ओह, गंदे स्वामी, सुबह सुबह शांति निवास जाने के बजाय वन में क्यों चले आते हो। शांति वन में अशांति फैला देते हो। कर हिन कर। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या कहना चाहता है चेतक, पर मैं भी क्या करूँ। जब मेरा शांति निवास जाने का समय होता है, उसी वक्त शांति निवास की सफाई के लिए शांति मौसी टपक जाती है, और वह मुझे शांति निवास के आसपास भी फटकने नहीं देती। आए। और फिर रात को नींद भी तो 2 बजे के बाद ही आती है, कभी कभी तो 4 भी बज जाते हैं। सोकर भी तो दिन के 2 बजे उठते हो, जब बाकी लोग दोपहर का भोजन समाप्त कर चुके थे। सारी रात उल्लुओं की तरह जागकर चहलकदमी करने को बोलता कौन है। कर हिम, दुगना गर। अब मुंह बनाना छोड़ गधे, मुझे कोई कोना ढूंढने दे। एक तो पेट के अंदर बवाल मचा है, और तू हिनना कर दिमाग की लस्सी बना रहा है। स्वामी, कितनी बार कहा है कि मैं एक स्वाभिमानी घोड़ा हूँ। सब कुछ बर्दाश्त है, पर बेइज्जती नहीं। अब चखो मजा। अब चेतक के बच्चे, ये क्या किया। समय और हालात देखकर तो पटका कर कम बकत। समय और हालात तो मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं ना मानव, तभी तो शैतान ने तुझे मेरे पास भेज दिया। चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, चट्टो चुड़ैल, चुस्की वाली चट्टो चुड़ैल। चुस्की वाली चट्टो चुड़ैल। अब मैं बनाऊंगी तेरी चुस्की। चुस्की। हाँ वे, मेरा नाम चट्टो है, और मैं अपने नाम के ही अनुरूप काफ़ी चटोरी हूँ। मुझे भोजन में नए प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरा पसंदीदा व्यंजन है चुस्की। देखो, चुस्की बहन, मैं चा से चुड़ैल और तू माँ से मानव। मैं थारी बहन कैसे हुई रे। तो चा से चुड़ैल और मैं चा से चालू, हम दोनों भाई बहन हुए ना। तू चा से चालू और ये चा से चुस्की, तो इस हिसाब से तो तू मेरा आहार भी हुआ ना। पर चुस्की बहन सुनो तो। मैं नहीं, अब तू सुन मानव। मारे को भाई बहन की भावनात्मक नौटंकी में फंसाकर बचना चाहे से। कुर, पर मैं थारे ड्रामे में ना आने वाली। हाँ, अब तैयार हो जा हमारी चुस्की बनने वास्ते। अबे जा, बढ़िया ही चुस्की बनाने वाली। थप आए, मार डाला। अबे रुक, थारी जय हो। बहन बोल के आंखों में उंगली करता है। थारी तो मैं। जा जा चुड़ैल, दोबारा मिलियो फिर बताऊंगी। घर। किस कमबख्त ने इस वन का नाम शांति वन रखा है। कहीं से कोई राक्षस निकल जाता है, तो कहीं से चुड़ैल। ता शेर भी निकलते हैं बे। धाड़ है, पेट में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं चुभा है। बदहजमी ये नहीं तो क्या है। ओ रब्बा। अरे ये क्या हुआ, मुझे दबोचने को तैयार बैठा शेर गिर कर तड़प क्यों ना है। अरे ये तो ठीक होकर खड़ा हो गया। धाड़, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये हो क्या रिया है। अरे अब ये 2 पैरों पर खड़ा हो गया। धाड़, अबे कौन है जिसने मुझे मदारी का बंदर बना दिया। मैं शेर हूँ शेर। धाड़ आए, मेरा पंजा तड़ाक। आए, इसकी टांग कैसे टूट गई। धाड़ आए, दूसरा भी तोड़ डाला। मर्द की औलाद है तो सामने आकर लड़। तड़ाक, कड़ाक। धाड़ टैं आ, गर्दनी तोड़ डाली। कमीना मर्द की औलाद नहीं था। ये कैसा जादू है भोलेनाथ। ये जादू नहीं, बुध वुदू बुधू है। हा हा हा, मेरा बुधू तंत्र महान है। हाँ, ये तो कोई तांत्रिक लगता है। हाँ, मैं हूँ तांत्रिक बुधूर्त। ये शेर अपने आप नहीं मरा, इसे मेरे बुधू तंत्र ने मारा है। ये देख। बुधू तंत्र। ये बुधू तंत्र क्या होता है। बुधू तंत्र यानी शिकार का पुतला बनाकर उसकी ऐसी की तैसी करना, जैसे मैंने इस शेर का पुतला बनाकर इस शेर की ऐसी की तैसी की। अरे वाह, ये तो कमाल ही है। पर इस बात का क्या प्रमाण है कि ये कमाल तेरे इस बुधू पुतले का ही है। तेरा पुतला बना के दिखाऊं। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे बुद्धू तंत्र पर पूरा भरोसा है, पर एक बार अगर अपनी आंखों से देख लेता तो फिर बता किसका पुतला बनाऊं। अभी अभी मेरा सामना एक चुड़ैल चट्टो चुस्की से हुआ था, जो मेरी चुस्की बनाना चाहती थी। अगर अगर तुम उसका पुतला बनाकर दिखा दो तो मैं मान लूँगा कि तेरा बुद्धू तंत्र महान है। ये तैयार हो गया चट्टो चुड़ैल का बुद्धू पुतला। अब बस उसका नाम लेकर छिड़कनी है इस पे बुद्धू भस्म, और पढ़ना है ये मंत्र। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। बुधु भस्म, यानी ये सारा बुधु तंत्र इस चमत्कारी भस्म के कारण ही है। अब बता बाकी, इसकी टांग तोड़ूं, हाथ तोड़ूं, या फिर गर्दन ही तोड़ दूं। जरा रुको बुधुर्त भाई, कुछ भी तोड़ने से पहले चुड़ैल को सामने तो बुलाओ, तभी तो पता चलेगा कि बुधु तंत्र का असर हो भी रहा है या नहीं।
कह तो तू सही रहा है, मैं अभी आह्वान मंत्र के द्वारा उसको यहाँ बुलाता हूँ। आह्वान मंत्र पढ़ने के थोड़ी देर बाद, अरे बोधी वाले तूने हमारे को बुलाया, अच्छा हुआ। अब मैं थारी चुस्की बनाऊंगी। चुस्की तो थारी बनेगी चट्टो। बुधूर्त भाई जरा पुतला तो देना। ये लो। मार डाला। क्यों प्यारी चट्टो, आया मजा? बाके भैया बचाओ, थारी बहन मुसीबत में है। अच्छा, तो अब मैं तेरा भैया बन गया? और जब मेरी चुस्की बना रही थी तब भाई की याद नहीं आई? छोटी बहन के माफ़ कर दो भैया। ठीक है, एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। हुक्म फरमाओ भैया। इस तांत्रिक से बुधु भस्म की थैली छीन लो। धोखेबाज बाके लाल, मैंने तेरी जान बचाई और तूने। लाबे तांत्रिक, भस्म धर दे। नहीं, मेरे पास अभी बस इतनी भस्म है। शाबाश बहन, अब फटाफट इस तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटका दे। खबरदार चुड़ैल, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं ना जानूँ तू कौन सा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मारी जान उस पुतले में है और पुतला बाके लाल के हाथ में। बुजुर्ग को उल्टा लटकाने के बाद, थारा काम तो मैंने कर दिया भैया, अब तो पुतले से मन्ने आज़ाद कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। ये घुसाई मैंने पुतले में सीख, फराक, और ये फेंका मैंने इसे घुमा के हवा में। नहीं, कमीने पाके, बहन बोलकर पेट में सलाई घुसेड़ता है। चाहे जितना भाग ले चट्टो, पर पुतले तक जिंदा पहुंच नहीं पाएगी। कमबख्त बांके, आज़ाद होते ही सबसे पहले तेरे ही पुतला बनाऊंगा और फिर उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। गर्दन तो तब मरोड़ेगा ना जब तेरे पास बुद्धू भस्म बचेगी। मैं तेरी सारी भस्म साथ लिए जा रहा हूँ। कमबख्त का मारा। बाके लाल, मेरे थोड़ी सी भस्म मेरे लिए छोड़ दे। तेरी कसम, तेरा पुतला नहीं बनाऊंगा। चल बे, ये गोली किसी और को देना, मैं नहीं फंसना तेरे जाल में। 15 साल की कठोर साधना के बाद यह भस्म बनाई थी। दोबारा भस्म बनाने के चक्कर में रहा तो 15 साल और बीत जाएंगे। छोड़ देना यार। अगर मेरा काम बन गया तो बची भस्म लौटा दूंगा, माँ कसम। आओ बेटा चेतक, तुम्हारे इंतज़ार था। बहुत पटकता है ना तू मुझे, आज तेरी सारी होशियारी झाड़ता हूँ। स्वामी, मुझे देखकर ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे शिकार के वह बिल्ली चूहे को देखकर प्रसन्न होती है। चक्कर क्या है? चेतक देखिए क्या है। बुधू पुतला, ये तो मेरा पुतला है। अबे तुझे एक जादू दिखाता हूँ। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये मारी मैंने सलाई पुतले के पिछवाड़े पर। ये क्या किया स्वामी? क्यों बेटे, आए मजे? और पटकेगा मुझे? माफ़ कर दो स्वामी, अब कभी नहीं पटकूंगा। आज मैं तुझे समझाता हूँ बेटा कि अपने स्वामी के साथ कैसे पेश आते हैं। नहीं स्वामी, गुदगुदी करके मेरे पेट में बवंडर मत बचाओ ही। आज का सबक तो हमेशा याद रखेगा चेतक प्यारे। ये मरोड़ा मैंने तेरा कान। अब बस भी करो स्वामी। अब जल्दी चल विशालगढ़, मुझे मोटे की चिंता चिंता था चिंता था चिता चिता करनी है। रावण वाली हंसी। अगर जान का डर नहीं होता तो इस भयानक हटास का बदला पटक कर जरूर लेता। गढ़ राजमहल पहुंचकर, एक तू ही तो है जिसके साथ मैं कभी जुगाड़ लगाने की नहीं सोचता। खा बेटा, खूब खा। अरे बाकीलाल, तुम सुबह सुबह फूल खिले गुलशन गुलशन बनकर कहाँ से आ रहे हो? उफ, लगा दी कमबख्त ने टोक। गढ़ कुछ नहीं प्रबंध मंत्री जी, बस शांति वन में थोड़ी हवा खाने गया था। हवा खाने गए थे या छोड़ने गए थे? सुना है आज फिर शांति मौसी ने तुमको शांति निवास के बाहर खदेड़ दिया। अरे नहीं नहीं, वो तो शांति मौसी मुझे बता रही थी कि बचपन में वो कबड्डी कैसे खेला करती थी। देखना, कबड्डी और आपकी हड्डी में बहुत पुराना रिश्ता है। इस शांति मौसी ने तो मेरी इज्जत का लिज्जत पापड़ बना दिया। कर, परंतु अभी मुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अभी मुझे मोटे को मारने का महान काम करना है। किसको मारने की योजना बनाई जा रही है? सेनापति मरकब। अरे बाकी तुम तो ऐसे बावले हो रहे हो जैसे मैंने तुमको महाराज को मारने का षड्यंत्र रचते हुए रंगे हाथों पकड़ो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये कमर में पोटली कैसी लटका रखी है? कोई विष वगैरह तो नहीं छुपा रखा इसमें? नहीं भाई, ये सुअर के गोबर से बना दंतमंजन है। कहो तो थोड़ा सा तुमको भी दे दूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो झाबर का दंतमंजन इस्तेमाल करता हूँ। सुअर के गोबर का दंतमंजन तुम ही रख लो। चले आते हैं कहाँ कहाँ से। अपने कक्ष में पहुँचने के बाद अब जल्दी से मोटे का पुतला बनाना होगा, पर पुतला कैसे बनाऊँ? ओ ले लो मिट्टी के खिलौने ले लो, ऊँट ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, गुड़िया ले लो, रानी ले लो, मोटा राजा ले लो। आए, ये बुढ़ा खूसड़ यहाँ कब आया और आधे खिलौने बेचने लगा? अरे महाराज, आप यहाँ कब टपके, मेरा मतलब पधारे, और ये खिलौने बेच रहे हो? राजकोष खाली हो गया क्या? क्या बताएं बेटा बाके, तुम तो मेरे लिए विक्कू जैसे हो। विक्कू मेरा दामाद नहीं, मेरा हाथी का नाम है। हे। तुमसे कैसी शर्म? शर्म तो आपको छूकर भी नहीं गुजरी महाराज। हे।
तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं बेटा। हे खिसियानी हंसी। खैर तुम तो जानते ही हो मेरा राज्य कितनी बदहाली से गुजर रहा है। यहाँ तक कि मुझे भी 6 सालों से अपनी फटी पुरानी चड्डी सी कर गुजारा करना पड़ रहा है। मेरी 5 साल पहले वाली नई नवेली दुल्हन के 7 हट्टे कट्टे बेटे हैं। वे मुझसे जेब खर्च मांगते हैं, पर मेरे पास उनको देने के लिए धेला भी नहीं था। सो उन्होंने मुझे और मेरी बुढ़िया को लात मार कर घर से निकाल दिया और खुद सत्ता हथिया ली। चलो अच्छा ही हुआ, अब उनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। हमें अपनी बेटी की याद आई तो हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए थे हमें अपनी स्वर्णा से मिले हुए और अपने नाती को गोद में खिलाए हुए, तो सीधे यहीं चले आए। सोचा जो रूखा सूखा 56 भोग वह खाएंगे वह हमें भी खिला देंगे। मगर मेरी नास पीटी बुढ़िया ने पंगा कर दिया। मेरा मतलब है उसने मुझे याद दिलाया कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने श्रम से अर्जित धन से ही भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। परंतु अब इस उम्र में शारीरिक श्रम करना तो हमारे बस का रोग था नहीं, सो हमने ये मिट्टी के खिलौने बेचने का धंधा शुरू कर दिया। तुम भी अगर 2-4 पुतले खरीदने चाहो तो ले सकते हो। वैसे तो मैंने हर एक खिलौना 5 आने का खरीदा है, पर इस समृद्ध राज्य में 5 आने वाला किसके पास होंगे। सो मैंने इनकी कीमत 5 स्वर्ण मुद्रा रखी है। बोलो कौन सा दे दूँ, ऊँट, घोड़ा, रानी या मोटा राजा। रहने दीजिए महाराज, मेरी उम्र अब इन मिट्टी के खिलौने से खेलने की थोड़ी रही। और मुझे क्या अपने मोटे दामाद जैसा बेवकूफ़ समझ रखा है जो 5 आने के खिलौने 5 स्वर्ण मुद्रा में खरीदूंगा। आप अपने नाती मोहक को क्यों नहीं आई। एक क्षण, आपके पास मोटे महाराज के भी पुतले हैं। बिल्कुल हैं, एक नहीं 5-5 पुतले हैं। मुझे महाराज का एक पुतला दो। एक पुतला तो नहीं मिल सकता, 5 लेने पड़ेंगे। 5? मगर मुझे तो एक ही चाहिए। मेरे पास 5 का संग्रह है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता। ठीक है बुड्ढे खुसट, 5 दे दो। साथ में महारानी, सेनापति और अन्मंत्रियों के भी पुतले लेने होंगे, वे भी संग्रह के अंदर ही हैं। अपने सारे खिलौने ही मुझे दे दे, कमीने बुड्ढे। कमाल है, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर निकालो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। कमाल हो गया, आज तो बोनी ही ज़बरदस्त हो गई। चलकर अपनी बुढ़िया को बताता हूँ। चालबाज घूसट, तेरी मौत सीढ़ियों से फिसल कर हो जाए, तेरी हड्डियों का चूर्ण बन जाए, तू नित्य कर्म करने को भी तरस जाए हरामखोर। खैर अब मैं गुस्सा थूकता हूँ, क्योंकि मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं इस पर महाराज का नाम लेकर छिड़कता हूँ बुधु भस्म। अब इस अभिमंत्रित पुतले को वस्त्रों में छुपाकर मैं चलता हूँ दरबार में, जहाँ बैठे हैं महाराज विक्रम सिंह। आओ बाके, क्या हमने जो सुना है वह सत्य है। आजकल शांति भवन में तुम्हारा प्रवेश निषेध हो गया है। हे। अरे नहीं महाराज, मैं तो वन के प्रदूषित रहित वातावरण में शांति की तलाश में गया था। कर कम बखत ऐसी बातें प्रदूषण से भी तीव्र गति से फैलती हैं। शुक्र है बाकीलाल, तुम बच गए। सुना है वन में तुम्हारा हाजमा खराब हो गया था। अगर किसी वन्य प्राणी का भोजन बन जाते तो उसका भी हाजमा खराब कर देते। बाकीलाल का तो नाम ही काफ़ी है, जिसे सुनकर हिंसक प्राणियों, राक्षसों एवं चुड़ैलों के हाजमे खराब हो जाते हैं सेनापति मरकब। वाह वाह बाकीलाल, हम तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हुए। ये लो सच्चे मोतियों की माला। ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी महाराज, क्योंकि प्रश्न तो मैंने पैदा किया था। सेनापति, ये माला हमने बाकी को जौहरी से ठीक करवाने के लिए दी है। उसका धागा कच्चा हो रहा है। मोटे, धागा तो अब तेरे जीवन का कच्चा हो रहा है। ही। चल बाके, तोड़ दे पुतले की गर्दन और कर दे भरे दरबार में मोटे का अंत। काट। क्या हुआ महाराज। काट। टूट गई क्या मोटे की गर्दन। परंतु ये अभी लुढ़का क्यों नहीं। ओह, गांठ लगने के कारण एकाएक गर्दन में तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई थी, जो अब ठीक हो गई। ओह शुक्र है, अब मूर्छित नहीं हो गए, अन्यथा आपको उठाकर आपके कक्ष तक पहुँचाने के लिए सेना बुलानी पड़ती। अरे मोटे की गर्दन तो ठीक ठाक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। बुधू पुतले की गर्दन तो मैंने तोड़ दी है, फिर मोटे की गर्दन क्यों नहीं टूटी। महाराज महाराज, गजब हो गया, मेरा पालतू घोड़ा गर्दन तोड़ जड़ से मर गया। वो तो ठीक है, पर तुम इसका समाचार देने यहाँ क्यों चले आए प्रधानमंत्री। घोड़ा ही तो मरा है। हाँ, मृत्यु तो मोटे की होनी थी, पर मर गया प्रधानमंत्री का घोड़ा। वह कोई मामूली घोड़ा नहीं था महाराज। मेरी माँ ने मरते हुए वो घोड़ा देते हुए कहा था कि बेटा जुगाड़, इस घोड़े का हमेशा ध्यान रखना, इसे अपने बच्चे की तरह पालना, तो खुद भूखा रहना पर इसे चने खिलाना, और अगर कभी इसकी मौत हो जाए तो इसका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करना, चाहे उसके लिए महाराज की लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा न किया तो माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी महाराज। ठीक है, हम एक माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचने दे सकते। तो मैं अपने घोड़े के अंतिम संस्कार के लिए जितना धन चाहिए राजकोष से निकाल लो। महाराज आप धन्य, आप जैसा अकल का अंधा राजा भगवान सबको दे। पुतला तो मैंने विक्रम सिंह का बनाया है और मर गया प्रधानमंत्री का घोड़ा। चक्कर क्या है। अरे इसकी मूछें आधी टूटी हुई हैं। अब समझ में आया मोटे की गर्दन क्यों नहीं टूटी। तभी कहूँ कि बुद्धू तंत्र का असर क्यों नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, कल प्रातः मोटा शिकार पर जा रहा है, वहीं काम तमाम करूँगा उस मोटे का। हैं,
महाराज का पुतला, वो भी गर्दन टूटा। ये बाकेलाल चक्कर क्या चला रहा है? मुझे पता करना होगा। अगले दिन, बड़े दिन हो गए थे शिकार पर गए हुए, आज तो बड़ा मज़ा आएगा। वो तो ठीक है महाराज, अगर आपको इस खूसट बुड्ढे को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या बताएं बाके, लोक लिहाज के नाम पर हमने तो उनसे बस ऐसे ही पूछ लिया, ये सोचकर कि मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बुड्ढा शिकार पर क्या खाक जाएगा। पर यह खूसट झट से मान गया और हमें दिल पर पत्थर रखकर मजबूरन उनको लाना पड़ा। ज़रा देखिए, आपके खूसट श्री अर्थात ससुर जी किसका शिकार करने जा रहे हैं? अरे ठहरिए खूसट श्री, तीर मत छोड़िएगा, वे शिकार नहीं, हमारा सेनापति मरकप है। अरे सेनापति, वहाँ क्या कर रहे हो? बेवकूफ़, हटो वहाँ से। मैं तो लघु शंका के लिए कोई कॉर्नर ढूंढ रहा था महाराज, मुझे क्या पता था आपके नैन से ससुर जी तीर लेकर खड़े हैं। अगर महाराज के अंधसुर जी, मेरा मतलब है ससुर जी ने तीर छोड़ दिया होता तो तुम्हारी सारी शंका तुम्हारे साथ ही मिट जाती सेनापति। कुछ ही क्षणों पश्चात आखिर हमें शिकार मिल ही गया। अब ये गोरिल्ला हमसे बच नहीं पाएगा। वह गोरिल्ला नहीं है ससुर जी, हमारा सेनापति मरकप ही है। तीर मत छोड़ना महाराज। ये बुड्ढा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। सेनापति, तुम बार बार हमारे ससुर जी के निशाने के सामने क्यों आ जाते हो? नर्क जाने का इरादा है क्या? बिना शादी किए मैं नर्क भी ना जाऊं महाराज, मैं तो लघु शंका के लिए कोना ढूंढ रहा था, पर आपके ससुर असुर बनकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। लगता है शिकार का आनंद उठाने के बजाय मैं खूसट श्री के साथ ही रहना होगा, वरना पता नहीं वे किसका बोलो राम करते हैं। ये तो वनमानुषी है। हम वनमानुष नहीं, आपके दामाद हैं। लाइए तीर कमान, हमें दीजिए, आप अपना नाड़ा संभालिए। भय से आपका पजामा सरक गया। भय से नहीं दामाद श्री, शायद नाड़ा ढीला बंधा था। आज मैंने नाश्ता भी तो नहीं किया है। बेटा बाके, यही अवसर है, तोड़ डाल विक्रम सिंह के पुतले की गर्दन, मगर पहले पुतले का बाजू बांध का परीक्षण कर लूँ कि पुतले का बुद्धू तंत्र काम कर रहा है या नहीं। अरे मेरे बाजू को एकाएक क्या हुआ? ये तो हिल भी नहीं पा रहा है। वो मारा, पुतले का बुद्धू मंत्र काम कर रहा है। अब मैं मरोड़ता हूँ मोटे की गर्दन। अरे वह पेड़ अपने आप कैसे गिर गया? वह पेड़ नहीं खूसट श्री, आपका हाथी है। नहीं मेरा विक्रम, मेरा लाल। अरे खूसट श्री, हम जिंदा हैं। मैं तुझे नहीं, अपने हाथी को पुकार रहा था। इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती थी, इसलिए हमने इसका नाम विक्रम रखा था। आश्चर्य महाराज, कल प्रबंध मंत्री का घोड़ा गर्दन टूटने से मर गया, आज महाराज चंदन सिंह का हाथी आए। परंतु गर्दन तो मोटे की टूटनी चाहिए थी। मोटे की गर्दन तो अभी भी सही सलामत है। बेटा बाके, ये चक्कर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बनाता हूँ विक्रम सिंह के नाम का पुतला और मर रहा है कभी घोड़ा कभी हाथी। लगता है पुतले में फिर कोई गड़बड़ रह गई है। ओह, पुतले की पगड़ी खुलकर गिर गई थी। पुतला हूबहू नहीं बना था, पर फिर महाराज के बाजू बेजान कैसे हो गए? महाराज, आज आप अपनी घटिया की दवा महल में ही भूल आए थे, इसलिए आपका बाजू बेजान हो गया था। हमारे खूसट श्री के प्यारे हाथी की मृत्यु के दुख में शिकार का कार्यक्रम अब हम स्थगित करते हैं। यही ठीक होगा महाराज। चंदन सिंह के साथ शिकार करना तो वैसे भी खतरे से खाली नहीं है। हाय मेरा विक्रम, अब मैं सवारी किस पर करूँगा? मेरे पास तो खच्चर खरीदने के लिए भी मुद्राएं नहीं है। चिंता मत कीजिए खूसट श्री, हम आपको इससे भी बड़ा हाथी तोहफे में देंगे। फिर आप भी पाप प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। पाप प्रतियोगिता? दामाद श्री, तुम ऐसी प्रतियोगिता भी करने लग पड़े? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा हुआ मेरा हाथी ये दिन देखने से पहले ही मर गया। आप गलत समझ रहे हैं ससुर जी। पाप अर्थात पालतू पशु प्रतियोगिता, जिसमें आपके हाथी को भी हिस्सा लेना था। ओह ये बात, पर मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं पाप प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। सेनापति जी, अपने सुअर पाल रखा है? बताया ही नहीं कभी। आपने भी तो कभी नहीं बताया कि आपने बंदर पाल रखा है। तुम लोग कुछ भी कह लो, जीतेगा तो मेरा खच्चर ही। अच्छा, तो कुटनी का पिल्ला क्या यहाँ से भौंकने आया भला? ए मेरे प्यारे बिल्ले, प्रतियोगिता में प्रथम कौन आएगा? म्याऊं। ए मेरे प्यारे बकरे, बता कौन जीतेगा? मैं। अरे दामाद जी, आप भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कम से कम अपने पालतू का नहला धुला कर तो लाते। बुढ़ापे में आपकी आंखों का दिया डगमगा रहा है ना श्री। ये मैं हूँ आपका नाती मोहक। चलो बतौलेबाजी बहुत हो गई, अब हम पाप प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। जिसका पालतू पशु सबसे अधिक साफ सुथरा एवं सुंदर परिधानों में सजा धजा होगा, उसे ही मिलेगा पुरस्कार। किसी को ऐतराज़ हो तो होता रहे, मैंने कोई फ़र्क नहीं पहनता। फ़र्क तो पड़ेगा मोटे, जब मैं तेरी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दूंगा। इस बार पगड़ी भी ठीक है, मूछें भी और वस्त्र भी ठीक ठाक हैं। यानी तेरी और तेरी मृत्यु के बीच बस इस गर्दन का फासला है। पर रुको, एक बार परीक्षण करके देख लूँ कि बुद्धू तंत्र काम कर रहा है या नहीं। ये घुसाई मैंने पुतले में सीख। बुद्धू पुतला काम कर रहा है, मोटा दर्द से दौरा हो रहा है। कड़क। अब इसे हमेशा के लिए दोहरा कर देखता हूँ। मर गया जी, मर गया, मोटा मुच्छड़ मर गया। चलकर मोटे के अंतिम दर्शन कर लूँ।
महाराज बस कीजिए, अधिक हंसने से कहीं पेट में दर्द ना होने लगे। पर मेरी तो हंसी रुकी नहीं रही। आज ये सिद्ध हो गया कि तुम मुझसे अधिक प्रेम करती हो। हंसते ही रहेगा या कुछ बताएगा मोटे? तुम लोग भी सुनो भाई लोगों। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि आज मैंने महारानी को गुस्से में भरकर एक चांटा मार दिया। जब महारानी जी ने कारण पूछा तो मैंने भी घबरा कर कह दिया कि जिससे अधिक प्रेम करते हैं उसे ही मारते हैं। बस फिर क्या था, महारानी जी ने मुझे 2 चांटे जड़ दिए और कहा कि मैं क्या आपसे कुछ कम प्रेम करती हूँ भला? और इससे ये सिद्ध हो गया कि महारानी हमसे अधिक प्रेम करती हैं। वाह क्या अंदाज है प्रेम जताने का। ही हो प्रेम जताने का या जूते खाने का। कमबख्त का मारा जोरू का गुलाम जोरू से पिटकर उसी की तारीफों के पुल बांध रहा है। इसे तो वाकई में मर जाना चाहिए। पर यह कमबख्त का मारा मारा क्यों नहीं? अरे मेरे विक्कू को क्या हुआ? ये तो मर गया। मेरा बंदर विशालू भी मर गया। मेरा भी। कमाल है, सबके सब एक साथ कैसे मर गए? और सबके नाम भी वी से आरंभ हो रहे हैं। महाराज इन सबकी मृत्यु गर्दन तोड़ से हुई है। कमाल है, इतने सारे पशु गर्दन तोड़ से कैसे मर गए? मुझे समझ आ गया है महाराज, ये किसका काम है। क्या समझ आ गया तुम्हें सेनापति? यही कि सबने अपने पालतू का नाम अपने आपके नाम पर रखा है, यानी विक्रम सिंह। बोलो मैं गलत कह रहा हूँ? क्या इन लोगों ने अपने पालतू का नाम हमारे नाम पर रखा है? इनकी यह हिम्मत! तो मेरा शक सही निकला। चुप क्यों हो गए सब? जवाब दो, क्या यह सत्य है? महाराज मैं तो आपका पुराना सेवक हूँ। मुझे आप इतने प्रिय हैं कि प्रेमवश मैंने अपने बकरे का नाम विक्रम रख दिया। प्रेमवश रखा या चिड़वश? अक्सर लोग चिड़ के कारण ऐसा करते हैं। नहीं महाराज, प्रेमवश ही रखा है। तुमने भी अपने सुअर का नाम विक्रम प्रेमवश ही रखा होगा सेनापति। क्यों सेनापति मरकब, तुमने हमारे नाम का सुअर पाला था? नहीं महाराज, मैं अपने प्यारे सुअर को निडर और साहसी बनाना चाहता था। इसलिए मैं उसे रोजाना आपके महावीरी के किस्से सुनाता था और उसे आपके जैसा बनाने की प्रेरणा देता था। महाराज के ऊपर किसी अपशकुन का साया न पड़े, इसलिए मैंने अपने कुत्ते का नाम विक्रम रखा। मेरी पालतू भैंस का नाम तो विकट ही था महाराज, पर जब भी मैं उसका दूध धोता था वह बिना आपका नाम सुने दूध ही नहीं देती थी। इसलिए फिर मैं उसे विक्रम ही कहने लगा और तब से उसने दूध भी 10 किलो से 25 किलो देना शुरू कर दिया। मेरा बंदर महाराज की तरह केला खाना पसंद करता था, इसलिए मैंने उसका नाम विक्रम रख दिया। बस करो हराम खोरों, तुम सबसे तो हम बाद में निपटेंगे। तुम बताओ सेनापति, इन पशुओं की मौत का हमारे नाम से क्या संबंध है? महाराज कोई आपका नाम लेकर काले जादू द्वारा आपकी हत्या करना चाहता है, परंतु तंत्र का असर उल्टा हो गया और आपकी जगह ये पशु मर रहे हैं। आप पर 3 बार इस जादू का प्रयोग हो चुका है। पहली बार परमानंदी का घोड़ा मरा, फिर दूसरी घटना में महाराज चंदन सिंह जी का हाथी मर गया और अब सबके पशु मारे गए। और हर बार मुझे घटनास्थल पर आपके पुतले मिले जिनकी गर्दन तोड़ी गई है। इतनी बड़ी साजिश! कौन है वह नामक हराम जिसने ये साजिश रची है? हम उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। अरे ये तो वही पुतले हैं जो मैंने बाकीलाल को बेचे थे। हाँ, मगर उसी रात को किसी ने वो पुतले चुरा लिए थे। इसका मतलब जिसने भी वो पुतले चुराए हैं वही है महाराज के प्राणों का शत्रु। चिंता न करें महाराज, ये जो कोई भी है उसे बहुत जल्द रंगे हाथों गिरफ्तार करूंगा। यह सेनापति मरकब का वादा है। लगता है इस मुँह मरकब के मन में कोई खिचड़ी पक रही है, मुझे सावधान रहना होगा। कुछ देर बाद, ये तो समस्या हो गई। यदि मैं विक्रम सिंह के नाम का पुतला बनाऊंगा तो फिर से विक्रम सिंह नाम का कोई पशु मर जाएगा। इस समस्या का समाधान। बाकेलाल तनिक रुको। राज ज्योतिषी पोंगा पंडित, आप मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे महाराज की सुरक्षा के विषय में अत्यंत गोपनीय बात करनी है। राज ज्योतिषी के कक्ष में मैं आने वाले साल के नक्षत्र आदि का अध्ययन कर रहा था, तभी मुझे एक बहुत ही संकटपूर्ण संकेत मिला। महाराज का कोई गुप्त शत्रु अपनी किसी काली विद्या के प्रयोग से महाराज का अंत करना चाहता है और इसके लिए वह महाराज के नाम का प्रयोग करेगा। और आज पाप प्रतियोगिता में जो रहस्य उद्घाटन हुआ, इससे स्पष्ट है कि महल में जो भी पालतू पशु मारे गए हैं वे शायद इसलिए मारे गए हैं क्योंकि उनके नाम महाराज के पुकारने वाले नाम पर रखे गए थे। पुकारने वाले नाम? हाँ वकीलाल, दरअसल मनुष्य के राशिफल से जो उनका असली नाम निकलता है उनको प्रयोग में नहीं लाते और सदा गुप्त रखते हैं, क्योंकि कोई भी गुप्त शत्रु तंत्र मंत्र या किसी मारक काली विद्या के द्वारा इस नाम का प्रयोग कर उसे क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए पुकारने वाला नाम हमेशा अलग रखा जाता है। ओह, तो ये बात है, तभी मोटा मर नहीं रहा था। परंतु मुझे भय है कि वो गुप्त शत्रु महाराज की कुंडली हासिल कर महाराज का असली नाम जानने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक महाराज पर आया संकट टल नहीं जाता तुम इस कुंडली को संभाल कर रखो। आहा ही 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 ही। अरे बाकी तुम पेट पकड़कर पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? हाँ, मुझे महाराज को मारने का राज पता चल गया। महाराज आप देखा महाराज, ये कमीना आपकी मृत्यु की कल्पना से कितना प्रसन्न हो रहा है। ये हम क्या सुन रहे हैं बाकी? अब मैं क्या बोलूँ महाराज, बार बार अपनी सफाई देकर मैं तंग आ चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ फांसी पर ही चढ़ा दो मुझे।
फिर इस नास पीटे सेनापति को शांति मिल जाएगी। अरे नहीं बाके, तुम तो बुरा मान गए। हम तो बस पूछ रहे थे कि तुम्हारी बात का क्या मतलब था। मुझे तो बस सुबह रानी जी द्वारा आपके चाटे मारने का प्रसंग याद आ गया और यही सोचकर मेरी हंसी छूट गई। तभी इस मरकप ने आवाज़ लगा दी। दरअसल मेरे कहने का अर्थ ये था कि मुझे महाराज को चाटा मारने का राज अब समझ में आया। पर मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूँ? आप कौन सा मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुमसे अधिक प्रिय तो हमें इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है। और तुमसे ज़्यादा प्रेम हमसे इस संसार में अन्य कोई कर नहीं सकता। हम भी ना ज़रा ज़रा सी बात पर बहकावे में आ जाते हैं। हमें क्षमा कर दो मेरे बाकी। ये आपको मामू बना रहा है महाराज, इसकी बातों में मत आइए। मरकप मेरे भाई, तुम मुझसे इतना जलता क्यों है? मैं तुझे भाई समझता हूँ और तू मुझे कसाई समझता है। आखिर क्यों? जबकि मैं हृदय से तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। विश्वास ना हो तो ये लो सबूत। चटाक 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 चटाक। बस बाकी बख्श तो बेचारे को, ये तुम्हारा इतना प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद हाथों की खुजली शांत हुई, मज़ा आ गया। ही महाराज, आप कहें तो मैं भी साबित कर सकता हूँ कि मैं बाकेलाल से कितना प्रेम करता हूँ। हरगिज़ नहीं, चुपचाप निकल जाओ, वरना अगर हमने अपना प्रेम साबित करने की सोच ली ना तो जी जी महाराज। अपने कक्ष में पहुँचने के बाद हे योजना बनाना इतना सरल कभी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे नियति खुद ही मुझे मोटे के क्रियाक्रम का सामान उपलब्ध करवा रही है। ये पढ़ा मैंने, मोटे का असली नाम गजेश्वर। बिल्कुल सही नाम, मोटे का असली नाम इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ये छिड़की मैंने इस पर बुधु बंद भस्म और नाम लिया गजेश्वर। अब बस मुझे इस पुतले की गर्दन तोड़नी है और उधर टूट जाएगी मोटे मनूस की विक्रम सिंह की गर्दन। उससे पहले हम तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे दुष्ट बांके। महाराज आप? हाँ दुष्ट बांके, क्या समझता था तू? महाराज को मारने के लिए तंत्र मंत्र करेगा और महाराज को भनक भी नहीं लगेगी? पहली बार जब तूने पुतले की गर्दन तोड़कर पुतले को झाड़ियों में फेंका था तभी मुझे तुझ पर शक हो गया था और तब से मैं तेरे पीछे लगा था और आखिर में तेरा षड्यंत्र जानने में सफल हो ही गया। मरने के लिए तैयार हो जा विश्वासघाती। अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ में लेकर मरूंगा मोटे। चिंता ता चिता चिता ता काक। क्यों हैरान रह गया ना बाके? तुझे जो कुंडली राज ज्योतिषी ने दी थी वो नकली थी और उसमें जो नाम था वो भी नकली था। राज ज्योतिषी ने तुझसे जो कुछ भी कहा था वो मेरे कहने पर कहा था ताकि महाराज के सामने तुझे रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा सके। इस बार तू फंस गया है बाके। हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले बाके। अब बनेगी तुम्हारी चिंता चिता और मिट जाएगी हर चिंता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो तू गया बेटा बाके। अरे मैं अब तक जिंदा हूँ। मोटा और मरकब मूर्ति की तरह जड़ हो गए। आखिर चक्कर क्या है? ये चक्कर बड़ा घन चक्कर है बांकीलाल। तांत्रिक बुधगुप्त और साथ में चट्टू चुड़ैल। चट्टो चुड़ैल ना, थारी बहन चट्टो। चा से चट्टो, चा से चोट्टे। क्यों चोट्टे? कुछ याद आया या याद कराऊँ मैं थारे को? वो मैं चाहता तो राजा विक्रम सिंह को तेरी हत्या करने के बाद भी जड़ कर सकता था, पर फिर मेरे बदले की आग कैसे बुझती? तू सोच रहा होगा कि मैं आज़ाद कैसे हुआ। चट्टो मेरे साथ क्यों है और मैं यहाँ तक कैसे आया? तो सुन तेरे जाने के बाद क्या हुआ। तू मुझे पेड़ से उल्टा लटका कर गया था और चट्टो चुड़ैल भूमि पर गिरी तड़प रही थी। मैंने खुद को उस बंधन से मुक्त किया और चट्टो का वह पुतला हासिल किया जो तूने दूर उछाल दिया था। पुतले से सीख निकालते ही चट्टो ठीक हो गई, पर पुतले के कारण अब वह मेरे इशारे पर चलने के लिए बाध्य थी। फिर तुझसे भस्म लेने में शेष भेष बदल कर महल पहुंचा और चुपके से तेरे कक्ष में भस्म ले उड़ा और उसकी जगह नकली भस्म रख दी। ओह, तभी मोटा हर बार बच रहा था, मगर उसकी जगह सबके पालतू पशु क्यों मर रहे थे? उनका पुतला बनाकर उनको मैं ही मार रहा था ताकि तेरी परेशानियों का आनंद उठा सकूं और सबका शक तेरी ओर मोड़ सकूं, ताकि जब मैं अपनी योजना पर काम करूं तो मुझे रोकने वाला कोई ना हो। कैसी योजना? मैंने महल के सारे मंत्रियों और प्रमुख कर्मचारियों के पुतले बनाकर उनको जड़ कर दिया है। अब ये सब कठपुतलियों की तरह मेरे हुक्म के गुलाम हैं। मैं जैसे चाहूँ वैसे इनको नचा सकता हूँ। यानी कुछ समझा? अब मैं इनकी मदद से विशालगढ़ पर राज करूँगा और प्रजा विरोध भी यही नहीं करेगी, क्योंकि उनके महाराज विक्रम सिंह उनकी आंखों के सामने होंगे। मेरे रहते ऐसे कदापि संभव नहीं है। तो मैं तुझे कौन सा छोड़ने वाला हूँ? जानता है मैंने सबका बुद्धू पुतला बनाया है, पर तेरा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा काम केवल तेरी टांग या हाथ या गर्दन तोड़कर नहीं चलेगा। तेरे लिए मैंने कुछ अलग सोचा है। तुझे मारेंगे मेरे बुद्धू पुतलों के गुलाम व्यक्ति, और इसकी शुरुआत होगी चट्टों से। आजा मारे भैया, मैं थारे साथ रक्षाबंधन मनाऊं? नहीं, बहुत देखी चुड़ैल ने तेरी जैसी। जा चुड़ैल, आए दैया मैं मरी भैया। एक चट्टों से तो बच गया, पर इनसे कैसे बचेगा? खत्म कर दो इसे। फिलहाल इनसे बचने के लिए दूर भागना होगा। ओ नहीं, ये सब भी।
हा, अब कहाँ भागेगा और किस किस से भागेगा? तू फंस गया बाके, तू फंस गया। हे भोलेनाथ, कहाँ फंसा दिया तूने? महाराज, महारानी जी, सेनापति, नारा मंत्री, कपड़ा मंत्री, खान पान मंत्री, होश में आओ, ये मैं हूँ, तुम्हारा प्यारा बाकेलाल। हा, कितनी भी कितना भी चिल्ला ले बाकेलाल, ये सब मेरे सम्मोहन में है, क्योंकि इन सब के पुतले मेरे थैले, इस थैले में मौजूद हैं। ये पुतले जब तक मेरे पास है, कोई मेरा बुद्धू तंत्र तोड़ नहीं सकता। अगर सारे फसाद की जड़ ये पुतले हैं, तो अब तेरे पास ये थैला नहीं रहेगा। थैला ले तो लिया है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बुद्धू तंत्र से छुटकारा दिलाने का रास्ता सिर्फ मैं जानता हूँ। वैसे भी ये थैला तेरे पास ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरे एक इशारे पर मेरे गुलामों की फौज तुझसे वो थैला छीन लेगी। आगे बढ़ो गुलामों और छीन लो इससे थैला। उफ, ये लोग तो नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर ऐसा ही रहा तो थैला भी हाथ से जाएगा और जान भी। कुछ सोच बाकी, कुछ सोच। ओ, वो फव्वारा! ओ तेरी, मिल गया रास्ता। बुद्धू तंत्र का असर बुद्धू भस्म के कारण ही है। अगर मैं ये पुतले फव्वारे में फेंक दूँ तो भस्म पानी में घुल जाएगी, और भस्म के घुलते ही तंत्र भी बेअसर हो जाएगा। ये कहे सारे पुतले पानी में। नहीं! अरे, हमें क्या हुआ था? हम यहाँ कैसे आए? और हम इस तरह भाग क्यों रहे थे? बाकीलाल, तूने मेरे बुद्धू तंत्र को काट दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले हम तुझे यमलोक पहुँचा देंगे। नहीं! ये सब क्या हो रहा है बाकी? मैं कुछ बोलूँगा तो आपको यकीन थोड़ी ना होगा। आपकी नज़र में तो मैं विश्वासघाती हूँ ना? और फिर बाकी विक्रम को फिर से भावुक करने में सफल रहा। और जब बाके ने विक्रम को झूठ की चाशनी में लपेट कर अपनी कहानी सुनाई तो बस कर बाके, वरना हम रो देंगे। तुम हमेशा हमारी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डालते हो, और हम हमेशा तुम पर ही शक कर बैठते हैं। लगता है हम पर और दे से और दे, यही है ही इसी लायक। सच कहा मोटे, यह है ही इसी लायक। और ले। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और यहीं पर बाके लाल की सभी कॉमिक्सें समाप्त होती हैं। इसके बाद जो भी भविष्य में बाकेलाल की कॉमिक्स आएगी उसको चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।